हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन 6 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कर दिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 7, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। तो बच्चों यहाँ पे वो एरिया पूछ रहा है सर्कल का जिसको कि इंस्क्राइब कर दिया है एक स्क्वायर के अंदर जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, अंदर इसके एक सर्कल बना हुआ है। तो ये इसका एरिया पूछ रहा है, जो एरिया ऑफ द सर्कल इसका क्या है, जो कि स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्क्वायर के अंदर है और स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर, 6 चारों तरफ से इक्वल साइड है। तो बच्चों देख लेते हैं इसका स्क्वायर में क्या क्या गिवन है। स्क्वायर में गिवन है साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर हम ये सर्कल देखें, इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर से हम एक लाइन लेकर आएंगे तो ये लाइन भी उतनी ही लंबी होगी जितनी कि स्क्वायर की एक साइड है। तो इट्स मीन अगर सर्कल के एक एंड पॉइंट से सेंटर से होती हुई लाइन दूसरे पॉइंट तक जाएगी एंड पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये डायमीटर होगा उस सर्कल का। तो इट्स मीन एक तरह से जो साइड है स्क्वायर की दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, diameter of a square, diameter of a circle is equal to side of a square means 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो रेडियस कितना हुआ उस हिसाब से, अगर हमको एरिया निकालना है इस एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर का हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ अ सर्कल d/2 यानी 6/2 हो जाएगा, मीन्स 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। नाउ हमको एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना, तो क्या करेंगे, सिंपल पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है इसका, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 से जाएंगे बच्चों। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो पाई में दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 22/7 को हम पाई ही मान लेते हैं। पाई इंटू देखा जाए तो 3 से 9 हो गया, तो इट्स मीन 9 पाई आ रहा है। तो 9 पाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, डी वाला ऑप्शन है बच्चों, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या हो गया, आंसर इज डी। क्योंकि बच्चों ऑप्शंस यहाँ पे पाई में दे रखे हैं, तो देयरफॉर 22/7 की जगह पे हम डायरेक्ट पाई ही रख लेंगे, जैसे कि हमारा आंसर 9 पाई आ जाएगा इसमें। तो आंसर डी हो गया बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा जिसको कि हम इंस्क्राइब कर दें सर्कल के अंदर और उस सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए कि ये मैं एक सर्कल बना देता हूँ, स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, मान लीजिए स्क्वायर है, ये इसके अंदर ही पूरा इसकी बाउंड्री लाइंस को टच कर रहा है। तो ये हो गया, मान लीजिए कि हमारे पास ये ABCD का स्क्वायर हो गया और इस सर्कल का रेडियस जो है, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक माने तो ये रेडियस दिस मच इज 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो लिख लेते हैं पहले सर्कल के अंदर रेडियस कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर। Therefore डायमीटर देखा जाए तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2r होता है, यानी 2 इंटू 8 मीन 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने क्यों निकाला, ये 8 सेंटीमीटर है। अगर इसको और आगे प्रोड्यूस कर दो तो यहाँ तक की लाइन पूरी कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोल सकते हैं, या फिर इसको हम इस स्क्वायर का डायगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ले सकते हैं 16 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब बच्चों स्क्वायर के अंदर हम साइड मान लेते हैं, मान लीजिए साइड हमारी x सेंटीमीटर है, चारों साइड बराबर होंगी x। तो नाउ इन स्क्वायर के अंदर
लेट साइड बी इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इसको हम देखेंगे तो अगर हमको इसकी साइड निकालनी है तो ये भी x है, ये भी x है। तो हम ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो वर्टेक्स होते हैं सब 90 डिग्री के होते हैं। तो ये ट्राइंगल हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो हम क्या लिख लें यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो ABC के अंदर में एक चीज देखें कि यहाँ पे ये पूरा जो AC का होल स्क्वायर है किसके बराबर है, BC प्लस AC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर। तो ये कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम है। तो लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये बच्चों ने यहाँ पे क्यों किया है वो देखते हैं हम लोग। अब AC का स्क्वायर बच्चों, ये AC हमारा कितना हो गया था, हमारा ये पूरा 16 हो गया, जो कि डायगोनल है किसका, स्क्वायर का। तो देयरफॉर AC की प्लेस पे हम लोग, जो कि हाइपोटेन्यूज है, क्या है ये, हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा B स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर माना जाता है इसके बराबर। तो AC हमारा कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा कितना यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर हो गया प्लस BC भी x है, क्योंकि स्क्वायर की साइड है तो बराबर ही होंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 इज इक्वल टू 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 अपॉन 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमको पता है, वी नो एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, s इंटू एस। और यहाँ पे साइड हमने कितनी मान के चले थे, x मान के चले थे। तो x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। और हम पर अभी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 128 आई है। ठीक है, यहाँ पे मानेंगे वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128। देयरफॉर क्या लिख लेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें से हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया हमारा 128। तो आंसर इज बी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ अ स्क्वायर ही होता है। तो हमने फॉर्म्ड अबव ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला या सॉल्व अबव कर लिया हमने यहाँ पर। तो 128 के बराबर हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन पी। क्वेश्चन 9 देखते हैं बच्चों। द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two circles of diameter 36 cm and 20 cm is। तो कह रहा है जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है whose circumference, यानी कि ये एक सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, इसका रेडियस, द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल। तो इसका जो है ये मान लीजिए ये, इसको आप C1 मान सकते हैं, इसको C2 मान सकते हैं, यानी इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है इसका सर्कमफ्रेंस। तो हम इसका रेडियस निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका हम लोग, पहले लिख लेते हैं बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, मान लीजिए हमारे फर्स्ट सर्कल है C1 वाला, तो C1 सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2πr। तो बच्चों हमको इसने ऑलरेडी दे रखा है कि यहाँ पे डायमीटर 36 सेंटीमीटर है। तो 36 डायमीटर जो होता है हमको होता है d इज इक्वल टू 2r होता है, ट्वाइस ऑफ r। तो हम 2πr में देखें तो 2r इंटू पाई तो है ये, तो 2r की जगह पे वी कैन राइट डायमीटर d इंटू पाई, यानी कि d की जगह पे मैं डायरेक्ट 36 पाई लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, और सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं सेकंड सर्कल का। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल, इसका भी 2πr है, तो कितना हो जाएगा 20 इसका डायमीटर है, तो 20 पाई सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। अब उसने कहा है कि हम लोग ने क्या निकालना है, उसने कंडीशन जो दे रखी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है
इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल के बराबर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आर ही मान लेते हैं, ये तो है ही। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल में निकाला 36 पाई प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल है 20 पाई, तो ये मिला के कितना हो गया 56 पाई हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 2 और r को हम d लगा सकते हैं, 2 इंटू r और पाई हो गया। तो ये देखिए बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमको रेडियस निकालना है सर्कल का, तो रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 56 अपॉन 2 दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। जब इन दोनों का सर्कमफ्रेंस इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा तो उस केस के अंदर हम ये r फाइंड कर सकते हैं। सीधा जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल जो कि हम निकाल चुके हैं प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल रख देंगे और 2r की जगह पे हम अगेन d रख देंगे। d आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमको निकालना रेडियस है, रेडियस के अंदर हम डायमीटर का फिर हाफ कर देंगे, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जो डायमीटर एक सर्कल का, उसका एरिया, सर्कल का डायमीटर निकालेंगे जिसका कि एरिया जो है वो इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 एंड 7। तो देखिए ये एक सर्कल बता रहा है कि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो क्या होगा, और ये किसके बराबर है, 2 सर्कल्स हैं। एक का जो रेडियस दिया हुआ है बच्चों को दिया है इसका 24 और सेकंड का दिया है R2 मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है डायमीटर निकालिए सर्कल का जिसका कि एरिया बराबर है इन दोनों के, यानी कि इसको मैं A1 मान लूं, इसको A मान लेते हैं, इसको A1 इसको A2 मान लेते हैं। तो यानी वो ये कह रहा है कि A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 है, ये कंडीशन दे रखी है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है, देन फाइंड D। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इसका एरिया जो है A इज इक्वल टू हमने क्या कहा, A1 प्लस A2 के बराबर है। एरिया उसने कहा है कितना, पाई आर स्क्वायर हो गया इसका एरिया, R1 का स्क्वायर इसका हो गया प्लस R2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको R1 R2 मान लिया है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई, बच्चों लोग ऐसे रहने देते हैं। रेडियस कितना है इसका 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया प्लस पाई R2 हमारे पास कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, देयरफॉर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा 576 पाई प्लस 7 से 49 पाई हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर इज इक्वल टू 576 को 49 से प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 625 पाई। ठीक है बच्चों, अब इसका एरिया भी हमको पता ही है कि पाई आर स्क्वायर होता है, इसका रेडियस r, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अगर हमको रेडियस निकालना है तो रूट निकाल लेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 625 का रूट हमको मिल जाएगा 25। तो इट्स मीन हमारे पास जो इसका रेडियस है वो कितना आ गया बच्चों, रेडियस आ गया 25। हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो देयरफॉर 2 इंटू 25 हमारा आ जाएगा आंसर 50 सेंटीमीटर। यानी इसका जो डायमीटर होगा बड़े वाले सर्कल का, इसका रेडियस, इसका डायमीटर आएगा 50 सेंटीमीटर। देयरफॉर ऑप्शन इज डी, सो आंसर इज डी। तो बच्चों दोनों के एरिया को इसके एरिया के बराबर रख देंगे और फिर बड़े का रेडियस हम निकाल लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चों आपकी 11.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब 11.2 आपको जल्दी लेके आएंगे। प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।